Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेट नंबर 14 है और किस पब्लिकेशन का है ये? किरण पब्लिकेशन का। जी हाँ, ये इससे पहले 13 सेट अपलोड किया जा चुका है जिसका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल या कर्ण ISPCS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा विथ PDF। आपको सर्च करना है कर्ण ISPCS अकेडमी एक साथ लिख के और आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो सीट चल रहा है अभी वो रुक्मिणी का चल रहा है एंड एडुटेरिया, ये तीनों चल रहा है। साथ ही साथ करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल एंड साइंस सीट चल रहा है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो 41 से हम लोग आज देखेंगे। नेक्स्ट यानी 41, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा झील वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? यह है काबर झील। ये कहाँ पर है बिहार में? तो बेगूसराय जिला में, पहली बात। दूसरी बात, ये 39 नंबर के रामसर स्थल है जो बिहार के इकलौता है। कहीं आपको काबर मिलेगा और कहीं हो सकता है कन्वर मिले। ठीक है, कन्वर क्या मिले? कन्वर। क्यों? क्योंकि 66वां में ये एज इट इज 2 क्वेश्चंस मतलब पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। 42, भारत के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये मिला है जमुई में। कहाँ मिला है? तो जमुई में। और यहाँ का भी सांसद कौन है? चिराग पासवान। नेक्स्ट, जमुई में वैसे अगर आप जमुई जिला के हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं जो श्रेयसी सिंह है उसका कौन सा क्षेत्र है विधानसभा का। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा जिला है? तो ये बिहार के भागलपुर जिला। इससे एक और सवाल बनता है कि मतलब पिछले बार पूछा गया था CDPO या 68 में भारत में बल्कि बिहार में जो वस्त्र उत्पादन संयंत्र कहाँ कहाँ पर है? देखिए, वस्त्र उत्पादन और सिल्क उत्पादन दोनों अलग है। सिल्क वस्त्र का ही एक प्रकार है, लेकिन वस्त्र उत्पादन का क्षेत्र बिहार के अन्य जगह में भी है, जिसमें से एक गया भी ऑप्शन था। 44, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। सवाल है कब? ये किया गया था 1858 में। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम जब आता है उस समय इसको नियुक्त किया गया था। कब? ऑप्शन ए। एक तो सामग्री नियुक्त किया गया था, दूसरा हुआ था एक तो इलाहाबाद की संधि हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद की। और जो कैनिन उसको क्या बना दिया गया? भारत का प्रथम वाइसरॉय। ये भी चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को यानी डैश से जोड़ती है। तो किसे जोड़ती है? हल्दिया से। इलाहाबाद टू हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के अधिकांश अभिलेख डैश भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ये क्षेत्र में पाए गए शिलालेख अरमाइक और यूनानी भाषा में थे। यानी डैश भाषा में थे। कौन भाषा में थे? तो हो जाएगा प्राकृत भाषा। और कौन सा लिपि है ये आपको कमेंट करके बताना है। 47, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। कहां पर है ये? 84 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। 48, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंप समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः डैश वाले भूकंप के किरण के कारण उत्पन्न होती है। डैश वाले के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 7.5 जो तीव्रता होता है वो ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है। 49, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो क्या था? मिशनरी यानी मिशनरी ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी। 50, जय जवान जय किसान। क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन बी। सुभाष बाबू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 38 और 39। अब 1900 होगा या 1800, इस पे तो मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट 51, जंतर मंतर का निर्माण किया था। सवाल है किसने? तो ये महाराजा जयसिंह ने, ऑप्शन सी। 52, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावे। तो क्या हो जाएगा? ये समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था, बल्कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब दोनों ही उसका कॉमन नाम है। 53, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। 5 इंडीज को, इनमें से कौन इंडीज नहीं था? मतलब इंडीज था, तो था कौन? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तब इसे याद हो जाना चाहिए क्योंकि एक ही पार्ट है। दूसरा कन्नौज हर्ष का राजधानी था, और एक बचा पंजाब, तो एडिशनल पंजाब याद कर सकते हैं। 54, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ये हो जाएगा राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये मेल नहीं खाता है। बाकी अबू फजल, अबू फजल कौन था? अबू फजल हुआ अकबर के वजीर थे, और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा का क्या क्या था? लेखन किया था। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ई खान खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। नेक्स्ट 55, इनमें से कौन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, तो ये क्या होता है? भूकंप। जी हाँ, जहां जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये इंडिया के ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है, और ये यूरेशियन का पार्ट है। तो इंडिया जो टच हो रहा है जहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे भूकंप की ज़्यादा तीव्रता रहता है। कारण है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जो रशियन प्लेट, यूरेशियन नहीं बल्कि रशियन प्लेट, दोनों क्या कर रहा है? आज तक भी टकरा रहा है। 56 क्या रहा है? इनमें से कौन महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो नहीं कौन सा है? माउंट नाग तिब्बा, ये नहीं है। माकी, कंचनजंगा, सिक्किम पास, मैकालू, ये दोनों है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? यानी भारत के क्षेत्र में जो नहीं है वो है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी नहीं है। बाकी कच्छ की खाड़ी गुजरात इधर है, और केम्बे या जो खंबात की खाड़ी है वो ये भी गुजराती साइड है। यानी गुजरात के ऊपर वाला पार्ट ये जो है, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, देखिए ये हो जाएगा खंबात वाला और ये हो जाएगा कच्छ वाला। 58, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक है? तो घनत्व पर टॉपर कौन है? तो टॉपर है बिहार। कितना है? 1106। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और बिहार में जो सर्वाधिक है वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। और इसका कितना है? तो 1880। सबसे कम कौन है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। 59, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपना राष्ट्रीय खेल से मैच करता है? ये हो जाएगा अफगानिस्तान, बुजकाशी है, ये सही है। बांग्लादेश क्रिकेट ना, ये गलत है। भूटान तीरंदाजी, यस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, बारिश की छाएं जब बनती है, बारिश की छाएं जब बनती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठने के लिए तेजी से बढ़ती है। यह हवा जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, यानी कंडेंस होता है। तो इनमें से कौन सा
वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनता। तो कौन सा नहीं बनेगा? तो जो नहीं बनेगा वो मात्र जो नहीं बनेगा वो भूमध्य सागर या तटीय नहीं बनेगा, बाकी कोई का हवाई द्वीप बनेगा, कैलिफोर्निया का डेथ वैली बनेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 61 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया? तो ये कौन सा संविधान वाला पार्ट है? तो ये हो जाएगा आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध है एजुकेशन से और अनुच्छेद 21 से ये जोड़ा गया। इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्था से और क्या जोड़ा गया? इसको मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष पंचायती राज संस्था मनाया जाता है। ये लागू हुआ है 1993 से। नेक्स्ट 62 कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ये किसने किए थे? तो पीसी महालनोबिस, और इन्हों भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ 29 जून या जुलाई को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 63 प्राथमिक क्षेत्र में, ये आपको मतलब देखिए सांख्यिकी दिवस जून में मनाया जाता है। आखिर में ज़्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ये देख लीजिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहता है, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आता। देखिए क्वेश्चन का मेन थीम क्या कर रहा है कि अगर कोई लेबर छोड़ के चला जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहेंगे? ऑप्शन तो कहीं प्रच्छन्न दिख नहीं रहा है। अंतर्निहित इसको कह सकते हैं, अंतर्निहित बेरोजगारी या प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई। 64 इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था ये तो था। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, जी हाँ कुटीर उद्योग पर था और इसका चर्चा भी अनुच्छेद 43A में किया गया है। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, नहीं अधिकतम उपयोग तो नहीं करते थे, मतलब मशीनरी ये जो है ना इस पे थोड़ा कम फोकस था उनका। ठीक है, तकनीक तो था लेकिन मतलब अधिकतम भी नहीं था। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट स्ट्रीम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 65 माउंट फूजी जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार का डैश है। ये मेरे लिए क्या है? ज्वालामुखी चोटी है। ऑप्शन बी। 66 डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें के आय यानी रिसिप्ट्स एवं व्यय के लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो किसे सौंपा गया है? तो ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी। 67 किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? ये खेल कौन सा है? तो ऑप्शन सी, बैडमिंटन। 68 भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो फल में कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। 69 पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? ये जो मिला है मेनली दक्षिण बिहार। अगर आपने इरिटेरिया क्लास किया होगा, मैंने क्लास लिया है, उसमें मैं बाइफरकेट करके बताया हूं कि कौन सा पार्ट में कौन सा चीजें मिल रहा। अगर नहीं देखा तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्लेलिस्ट शेयर किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। 70 भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है,
जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है जो मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है? तो भारत के कृषि निगम नहीं है, ठीक है। बाकी भारतीय कपास निगम है, भारतीय खाद्य FCI है और भारत के कृषि निगम नहीं है। और एक चीज आ सकता है ऑप्शन में, क्या और आपको दिख सकता है ऑप्शन में फ्यूचर में APMC, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी। ये भी एक तरह से गोदाम का काम करता है, मार्केटिंग का काम करता है। 71 असंगत मैच की पहचान करें, यानी जो गलत है। तो देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग सही है। विक्टोरिया ये एंटोनी वन लेवेन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। एंटोनी वन लेवेनहॉक है, ये भी सही है। हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल नहीं, पास्कल संबंध है प्रेशर से, यानी पास्कल किस संबंधित है? प्रेशर से, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत या कानून सही तरीके से मेल नहीं खाता है? पहला है एवोगैड्रो का नियम, जो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो होता है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैस के बराबर मात्रा में अणुओं का समान संख्या होता है। ये बातें सही है। बॉयल्स का नियम, कौन सा नियम? बॉयल्स का। इसके याद कीजिए, बॉयज जो है टीवी देख रहा है, ठीक है। तो बॉयल्स का नियम गैस के दबाव और मात्रा के बीच संबंध है, तो ये भी सही है। हुक का नियम, हुक आप याद कर सकते हैं, हुक जो नॉर्मल देखते हैं फंसाने वाला, वही हुक है, ये भी है। तो हुक का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकता है, जो कि क्या है? गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानी या घाटियों में जमे हुए कछारी जमाव से बनते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन सा आ जाएगा? तो प्लेसर निक्षेप, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 74 दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोला चेल की लड़ाई, कौन सा? कोला चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो राजा था तो मार्तंड वर्मा। कौन था? मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी। 75 मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की है, ठीक है, जगताई होगा, जगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो पहला कौन लिखा था? खुद बाबर लिखा था, तो बाबर नामा है। कौन है? बाबर नामा। 76 राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो किसे भेजा गया था? तो जीवक को। किसे भेजा गया था? जीवक को। और अजातशत्रु में क्या हुआ था? प्रथम बुद्ध संगीति। नेक्स्ट 77 रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार शुमार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है, कथन यह है कि इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ऑप्शन बी। 78 ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो किस देश में ये? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके में। अब देखिए, ये जो ऑक्सफोर्ड है ना, ये शहर भी है, ठीक है, ये ध्यान रहे, ऑक्सफोर्ड एक शहर है। 79 बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन 79 नंबर बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है। तो लिपि और भाषा क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी। चूंकि बिहार में पूछा है इसलिए आपको दिमाग में आएगा सर खरोष्टी भी तो था, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के विशेष संदर्भ में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 80 नंबर निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पुथमेट्टू व्यू पॉइंट, अटुकाद झरना मिलेंगे? यह है मन्नार, ऑप्शन ए। 81 वेनिस शहर जो नहरों एवं पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वेनिस में कहाँ पर है? इटली,
और इटली का और फेमस क्या है? सिसिली यानी स्ट्रोम्बोली, जो कि भूमध्य सागर का जिसे स्तंभ भी कहा जाता है। 82 पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। पोनमुडी हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? यह है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी। 83 निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? यह है पर्थ। ऑप्शन बी। 84 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो विभिन्न राज्य के राज्यपाल को सजा को लागू कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्या कर सकता है? समाप्त नहीं कर सकता है। 85 बिहार में स्थापित किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? ये हो जाएगा हर्यक वंश। क्यों? उसका कारण है अजातशत्रु अपने पिता को मारा और अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मारा। तो ऑप्शन सी। 86 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। लेकिन इसे जोड़ा कब गया? 1978 में। किसके द्वारा? तो जनता पार्टी के द्वारा। कहां से जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 19 में जो था और अनुच्छेद 31 में जो था संपत्ति का अधिकार, इसको ट्रांसफर कर दिया 300 के ए में। 87 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ये इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, और हाल ही में क्या किया गया है कि 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया जाएगा जो चुनाव आयोग के सदस्य को नियुक्ति के लिए, जिसमें महामहिम जो चीफ जस्टिस हैं वो रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। क्वेश्चन नंबर 88 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO ने उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? यह किया है ऑप्शन सी लद्दाख। कहाँ किया है? लद्दाख में। 89 बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी। किसका है? शेरशाह सूरी। और ये अष्टकोणीय है और ये मतलब झील जो है, झील उसके बीच में निर्मित है। 90 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल एक हिस्सा है? तो कौन सा है? वाष्पीकरण होता है, यह सही है। ऑप्शन सी। 90 ऑप्शन सी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। 91 पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्लोरीनीकरण किया जाता है, क्लोरिफिकेशन। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। 92 जुड़वा बच्चे में काफी समानता होने के बावजूद उनमें एक चीज का अंतर होता है। तो अंतर क्या हो जाएगा? फिंगरप्रिंट का, मतलब अंगूठे के निशान का। 93 गेहूं को आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है। यह बोरी डैश से बनता है। किससे बनता है? जूट से। जूट की बोरी कई बार सुने होंगे। तो पौधे तंतु जूट से। नेक्स्ट 94 वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? 21 या 22 दिसंबर। ऑप्शन ए। 95 खुशी एवं यशिका सहेलियां हैं। खुशी विटामिन सी देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती है तथा यशिका पिज्जा, समोसे, केक, तले हुए आलू बहुत खाती है। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? कौन सा हो सकता है? देखिए, जो विटामिन सी कमी है उसको स्कर भी हो सकता है और जो तला हुआ चीज खा रहा है उसको मोटापा हो सकता है। ऑप्शन सी।
96 गुलाब एवं मेहंदी किस प्रकार के पौधे हैं? तो दोनों को काट कर लगाया जाता है, ये झाड़ी है, ऑप्शन सी। 97 पैराशूट तथा पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाए गए थे? यह है फ्रांस, ऑप्शन सी। 98 किस त्योहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिन्हें धन संपत्ति देने वाला कहा जाता है? ये कमेंट आपको करना है। 99 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ये कौन सा है? केला, ऑप्शन सी। 100 नंबर माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा एक रूप चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? ये जो कारण है वह रासायनिक, जी हाँ, उसमें जो रेड रहता है वो रसायन रहता है। 101 वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, जी हाँ, जब बड़ा क्षेत्र होगा वहाँ पर ज़्यादा इवोपरेशन होगा, स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और यह लोचेदार गुण इसमें होता है, ऑप्शन ए। 103 निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का एक रूप है? ये कौन सा है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन सी। 104 थायराइड अर्थात अपटू ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना अनिवार्य है या जरूरी है? आयोडीन, ताकि घेघा रोग ना हो। नेक्स्ट क्या है? मैग्नोलियोफाइटा। क्या है? मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप है जिन्हें डैश भी कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। 106 दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग %% की वृद्धि करना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा है। अगर आपको डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करें। 107 निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? ये किसका लक्षण है? तो ये किसका लक्षण है? पेलेग्रा, ऑप्शन ए। 108 प्रथम मुगल सम्राट अकबर, यानी इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 26 से 30 तक, केवल डैश आयु में ही 1994 में परगना की गद्दी पर बैठा। इसके पिता की मृत्यु होती है और ये 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है। 109 निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? तो ये किसका पार्ट है? ये लीवर का, यानी यकृत, ऑप्शन सी। 110 हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, हीम जो प्रोटीन होता है, और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन ए। 111 लंगर जो सामूहिक भोज में शामिल होने वाले के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है लंगर को? तो ये है गुरुद्वारा में लंगर चलता है, कहाँ पे? ऑप्शन ए, गुरुद्वारा में। 112 मनुष्य के लिए पानी पीना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि इससे भोजन के लिए पाचन में सहायता मिलता है, अपाच्य भोजन तथा बिना पचा हुआ भोजन बाहर फेंकने में सहायता करता है, और पसीने के कारण निकलने वाले पानी की पूर्ति करता है। यानी तीनों ही कथन सत्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक। 13 राष्ट्रीय गान को गाने का सही समय है, तो ये कितना है? और इसके शॉर्ट फॉर्म में कितना समय में गाया जाता है? 20 या
22 या 20 सेकेंड में, ये आपको कमेंट करके बताना है। 14, जलती मोमबत्ती पर एक गिलास यानी कांच को रख देने से मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी। 15, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। सूरज, चांद, फल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूरज। 116, हरा स्वर्ण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फॉरेस्ट को। ऑप्शन सी, वनों को कहा जाता है। 117, एक अस्पताल को कांच की बोतलें, कांच के सीरीज आदि को किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? ये किस रंग में फेंकना चाहिए? चलिए देख ही लेते हैं। तो नीले रंग। जी हाँ, अगर आप अस्पताल जाते होंगे तो आपको ये कलर दिखाई देता होगा। ऑप्शन ए। 118, भारत की जनगणना 2011। फ्रेंड्स, एक नोटिस है कि जनगणना को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब पे, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आप जनगणना में 100% रख के चलें। 2 हो सकता है लेकिन 0 अभी तक नहीं हुआ। आप लोग इतना अनलक्की भी नहीं है कि आप में 0 हो जाए। 118, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है। तो ये 51.5% है। कितना है? 51.5%। और ओवरऑल कितना है? तो 68.8% है। सॉरी 1%, 68.1% है। पुरुष जनसंख्या, पुरुष का जो लिटरेसी रेट कितना है? 72.04% के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 19, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है। तो सर्वाधिक कौन सा शहरीकरण वाला है? तो पटना है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है पटना? तो देखिए पटना बीच में तो होगा ही नहीं, ठीक है। पटना है, ऐसे इसको होना चाहिए था। पटना, मुंगेर, नालंदा। ये प्रीवियस ईयर है, आई थिंक 68 वाला है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 120 और आखिर क्वेश्चन। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और पीडीएफ भी प्राप्त करें। पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप, लिखना पड़ेगा कर्ण IAS PCS, मतलब कंटिन्यू लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं था। ये क्वेश्चन 66वां बीपीएससी में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। मतलब ऑप्शन भी नहीं बदला है।